क्या हुआ कावेरी? भगवंत आया ही नहीं जी। मैं रात भर उसकी प्रतीक्षा में जागती रही, पर वो नहीं आया। दियों का तेल खत्म हो गया, सारे दीप बुझ गए। क्या मेरी आंखों के दियों का तेल खत्म होने से पहले वो आएगा? कावेरी, अगर मेरी आंखों के बंद होने के बाद वो आया तो मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? बस करो कावेरी, बस करो। इस पागलपन से बाहर आओ कावेरी। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम बस अब ये समझ लो कि भगवंत नहीं आएगा, नहीं आएगा भगवंत। वो आएगा, मेरा बेटा आएगा अपनी माँ से मिलने। वो जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा भगवान जरूर आएगा। उसे आना ही होगा, अपनी माँ से मिलने उसे आना ही होगा। एक माँ की पुकार सुन रहे हो मालिक? अगर सुन रहे हो तो खामोश क्यों बैठे हो तुम? और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी माँ को मालिक, कितनी? क्या माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं से तुम्हें भय नहीं लगा? क्या माँ के दिल से निकले हुए शब्दों से तुम्हारी नींद नहीं उड़ी? क्या माँ के दिल में मचे हुए तूफान में तुम अपनी बनाई दुनिया को डोलते हुए डगमगाते हुए नहीं देख रहे हो मालिक? माँ की श्रद्धा है कि उसका बेटा वापस आएगा। उसकी श्रद्धा को मत तोड़ो मालिक। माँ सबरी से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उसकी सबरी का कितना इम्तिहान लोगे मालिक? मेरे माध्यम द्वारा तुम श्रद्धा और सबरी का उपदेश दुनिया को दे रहे हो ना? एक माँ की श्रद्धा और सबरी को न्याय क्यों नहीं दे रहे हो? हा? एक माँ का अगर तुम पर विश्वास नहीं रहा तो बाकी तुम पर कैसे विश्वास करेंगे मालिक? माँ की आशा अगर निराशा में बदल गई तो तुम्हारे 4 युग समाप्त होते ही होने वाली प्रलय 4 युग समाप्त होने से पहले ही आ जाएगी मालिक। माँ का बेटा अगर लौट कर नहीं आया तो हमेशा आशीर्वाद देने वाली माँ ने शाप दे दिया तो तुम्हारी दुनिया का और तुम्हारा क्या होगा मालिक? माँ खुश है तो तुम्हारी दुनिया खुश है मालिक। माँ का अर्थ ही है संस्कार, आशीर्वाद, ममता, निस्वार्थ भावना। इसलिए माँ की पुकार को अनसुना मत कर मालिक, अनसुना मत कर। सबका मालिक एक। प्रणाम देवीदास जी। आयुष्मान भव। आप सब लोग भगवान के मंदिर में आए हैं, उन्हें भी प्रणाम कीजिए। हम हमारे भगवान का आशीर्वाद लेकर ही आपके पास आए हैं देवीदास जी। आपके भगवान? साईं बाबा। देवीदास जी, आप ही की कृपा से हमें हमारे भगवान मिले हैं। कृपा तो परमेश्वर की होती है बहन।
मैं तो उसका छोटा सा भक्त हूँ। इसी छोटे से भक्त के कारण हमारे साईनाथ को शिरडी में वापस लाने की हमारी तपस्या सफल हुई है देवीदास जी। हम आपको धन्यवाद देने आए हैं देवीदास जी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने ज्ञान और विद्वता का सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए करना ही चाहिए। ये सारी लीला साईं बाबा की ही है। जौहर बाबा अनुग्रह करने की योग्यता रखते थे, किंतु उनका अहंकार उनकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर खड़ा था। जब जब भी कोई अवतारी सत्पुरुष इस भूलोक पर अवतीर्ण होता है तो अपने कार्य को दसों दिशाओं में फैलाने के लिए वो ज्ञानी, विद्वान, अधिकारी पुरुषों की खोज करता है। और जब कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाता है तब वो उसे परख कर उस पर अनुग्रह करते हैं। जौहर बाबा का अहंकार दूर करने के लिए ही साईं बाबा उनके चेले बने और चेला बनकर उन्होंने जौहर को यही शिक्षा दी कि गुरु कैसा नहीं होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। साईं बाबा जैसे सद्गुरु इसी प्रकार लीला करते हैं, क्योंकि समाज का प्रबोधन, समाज का कल्याण, समाज की उन्नति, यही तो उनका उद्देश्य होता है। एक समय की बात है, पूना में वामन राव बड़ोदकर रहते थे। नमस्कार। वामन राव बचपन से ही श्री दत्तात्रेय के उपासक थे। वामन राव को जब कोई योगी, सत्पुरुष या विद्वान मिलता तो वो उसके साथ चर्चा करते थे, उससे परामर्श करते थे, किंतु उनके मन में शांति नहीं थी। गुरु उपदेश पाने के लिए जब कोई शिष्य भटक रहा हो तब भला गुरु सिर्फ दर्शक बनकर कैसे रह सकते हैं। गुरु उपदेश पाने के लिए बेचैन वामन राव पर आखिरकार अक्कलकोट के श्री स्वामी सामर्थ्य ने अनुग्रह किया। वो स्वयं ब्राह्मण वेश में वामन राव से मिलने गए। उस समय वामन राव, गोपाल राव, दादा नातू, वेंकटेश तैलंग, पुराणिक, इन लोगों के साथ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे। गोपाल राव दादा, जब तक गुरु नहीं मिलता हमारी जीवन नौका मोक्ष मुक्ति धाम के किनारे कैसे लगेगी? मैं बहुत बेचैन हूं। मैंने कई साधु संतों से चर्चा की है, कई लोगों से उपदेश सुना, लेकिन मन को समाधान नहीं मिला। सदगुरु की कृपा के बिना सब कुछ व्यर्थ है वामन राव। नमस्कार। आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें ही नहीं, इन सब को जानता हूं। गोपाल राव दादा, वेंकटेश तेलंग और ये। आप सभी की जानकारी रखते हैं? मैं जानकारी ही नहीं, सबकी कुंडली रखता हूं। मेरी कुंडली क्या बोल रही है? मानसिक अशांति है तुम्हें। ये तो हर कोई बताता है, और इस चक्र में कहीं ना कहीं कोई आता ही है। मैं हर कोई की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं वामन राव। आप कौन हैं? तुम्हारी अंतरात्मा। इतनी बेचैनी क्यों है? भगवान के मंदिर में आकर भी तुम्हारा मन अशांत है। चित्त को स्थिरता नहीं है। मन शांति देने वाला आज तक नहीं मिला। जो कोई गुरु उपदेश देकर मुझे मानसिक समाधान देगा
मैं उसे सद्गुरु दत्तात्रेय मानूंगा। तुम अक्कलकोट चले जाओ वामन राव, तुम्हें वहां मानसिक समाधान मिलेगा। अक्कलकोट? आप किसे ढूंढ रहे हैं वामन राव? एक ब्राह्मण को, बहुत ही तेजस्वी था, अचानक गायब हो गया। मुझे कह रहा था अक्कलकोट जाओ, मन शांति मिलेगी। अक्कलकोट? उन्होंने ऐसा कहा है तो अक्कलकोट जाकर खुद देख लो। वामन राव, अब यहाँ वहां मत भटको, अक्कलकोट चले जाओ। मैं अक्कलकोट में ही हूँ। आप सभी कहाँ जा रहे हैं? श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने। स्वामी समर्थ महाराज? श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं। मुझे अक्कलकोट जाने के लिए कहा, परंतु ये नहीं बताया कि वहां जाकर मिलना किससे है। चलो देखता हूं ये स्वामी समर्थ हैं कौन। पूना के मंदिर में कितने सवाल किए थे तुमने मुझसे, और अब चुप हो? तुम्हें तुम्हारी उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता तुम्हारी हमें है। इसीलिए तो तुम्हें हमने यहां बुलाया है। हमारी सेवा करो, तुम्हें मन शांति मिलेगी। जय सद्गुरु। मुझे क्षमा कर दीजिए सद्गुरु, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मेरा उद्धार कीजिए। अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ ने वामन राव बड़ोदेकर को गुरु उपदेश दिया। गुरु न तो शिष्य को भटकते हुए देख सकता है और न ही उसे भटकने दे सकता है। सत्य तो यही है कि गुरु हमारी डूबती हुई नैया को पार लगाता है। अब मैं जाना चाहता हूं। इतनी जल्दी देवीदास जी? हाँ, यदि जल्दी नहीं करूंगा तो मैं मोह में फंस जाऊंगा और फिर उस निर्मोही के ध्यान में अपने आप को कैसे लगा पाऊंगा। बाबा, प्रशांति,
मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। आप ही के दर्शन के लिए हम शिरडी आए हैं बाबा, और आप ही को कावेरी अपना पुत्र भगवंत समझती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भगवंत को देखने के लिए वो पागल सी हो गई है। रातों को नींद नहीं आती उसे। मैं सोऊंगी नहीं भगवंत के पिताजी, जब तक मेरा बेटा भगवंत नहीं आ जाता। मैं सोऊंगी नहीं। अगर आंख बंद हो गई और आंख खुली नहीं तो नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहती। मैं भगवान को देखे बिना मरना नहीं चाहती, नहीं चाहती। नहीं, मैं मेरे बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। परशुराम जी, धीरज रखिए, सब्र कीजिए। आप मालिक पर श्रद्धा रखिए। भगवान भी हम बूढ़ों की परीक्षा ले रहा है साईं बाबा। जिसे आप परीक्षा कह रहे हैं वो अपने कर्मों के भोग होते हैं परशुराम जी, जो सबको भुगतते ही पड़ते हैं। हमारा भगवंत हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा साईं बाबा? वो शादी नहीं कर रहा था, उसे शादी करनी ही नहीं थी। सिर्फ ईश्वर की आराधना में जिंदगी बितानी थी उसे। तभी कावेरी ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की से तय कर दी और भगवंत घर से भाग गया, और आज तक वो हमें नहीं मिला साईं बाबा। मिल जाएगा परशुराम जी, जब अपने कर्मों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब भगवंत सामने आ जाएगा। सच साईं बाबा। परशुराम जी, ये सच है। इस द्वारिका माई में खड़ा होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये द्वारिका माई सबकी मां है, मां। जो कोई भी इसकी शरण में आता है उसका उद्धार होता ही होता है। यहां रोते हुए आने वाला हर इंसान हंसते हुए जाता है। कावेरी, परशुराम जी, माँ जी हंसेंगी, खुश भी होंगी। धीरज रखिए, धीरज रखिए। सबका मालिक एक। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। अरे बूढ़ी औरत डूब रही है, उसे बचाओ, बचाओ उसे। उसका बूढ़ा पति उसे बचाने गया, वो भी डूब रहा है। बचाओ, कोई बचाओ दोनों को। भगवान, तुम इतने विचलित क्यों हुए हो? क्या बताऊं सत्यजीत, आज अचानक मुझे मेरी माँ और पिताजी की याद आ गई। कितने वर्ष बीत गए मुझे घर से भाग कर आए हुए। न जाने वो कैसे होंगे, किस दशा में होंगे। सत्यजीत, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जीवित है भी या नहीं। भगवान की कृपा ही समझो, दोनों बच गए। उसके पति ने होश में आते ही उस बुढ़िया को पुकारा, कावेरी। कावेरी? सत्यजीत, सत्यजीत, कावेरी तो मेरी माँ का नाम है। माँ, पिताजी, माँ, 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 पिताजी, माँ, पिताजी। कावेरी,
तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। गांव वालों ने बचा लिया हमको। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, धन्यवाद आपका। कावेरी, माँ, बाबूजी। अब तक तुम अपने माता पिता को नहीं भूले हो ना बच्चे? मालिक की आराधना करने के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग किया बच्चे, लेकिन तुम खुद ही भूल गए हो कि माता पिता ही बच्चे के मालिक होते हैं। कौन है आप? तुम्हारा विवेक। कहाँ जा रहे हो बच्चे? मेरे पीछे पीछे मत आइएगा बाबा। पीछे पीछे? अरे मैं तो तुम्हें लेने आया हूं बच्चे। आप मुझे लेने आए हैं? कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे? तुम्हारे माता पिता के पास, कावेरी बाई और परशुराम जी के पास। नहीं बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, न मां न पिता, कोई नहीं। तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी मां है जिन्हें तुम बेहद प्रेम करते हो। नहीं बाबा, मैंने आपसे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। इसीलिए तो कावेरी डूब गई। सुनकर तुम्हारे दिल में भावनाओं का तूफान उठा और अपनी मां की याद में व्याकुल होकर तुम ये देखने चले आए कि तुम्हारी मां कावेरी देवी मर तो नहीं गई। नहीं बाबा, नहीं, वो केवल मेरा भ्रम था। मैंने आपसे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं बाबा। मैं सिर्फ ईश्वर का बच्चा हूं और ईश्वर के सिवाय जगत में मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई भी नहीं। इतने वर्षों से ईश्वर की आराधना करने के बाद भी क्या ईश्वर प्रसन्न हुए हैं बच्चे तुम पर? नहीं ना, और होंगे भी क्यों? जो अपना फर्ज निभाए बिना ईश्वर को पाना चाहता है वो ईश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेने वालों से मालिक भी मुंह मोड़ लेता है। बच्चे, माँ बाप की सेवा करना, उन्हें खुशियां देना, उनके दुख दर्द को राहत देना, यही तो मालिक की पूजा है, आराधना है, भक्ति है। क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया? जाओ बच्चे, शिरडी जाओ। शिरडी? नासिक के पास शिरडी में तुम्हारी मां बिना आंखें बंद किए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब भी समय है, समय गवाओगे तो ना तो अपनी माता से मिल पाओगे और ना अपने पिता से। बच्चे, जब तुम अपनी मां से मिलोगे, अपने पिता से मिलोगे, तब तुमको मालिक का साक्षात्कार होगा। पछताने से पहले शिरडी चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ बच्चे, जाओ। अब थोड़ा सा खा लो कावेरी। पहले भगवंत को तो खिला लूं।
माँ, कौन? भगवंत? माँ, माँ, कितना इंतजार करवाया तुमने बेटा। अब तो मैं वापस आ गया हूँ ना माँ। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवंत, अपनी माँ पर इतना क्रोध नहीं करते बेटा। मैंने तुम पर कभी क्रोध नहीं किया माँ। फिर क्यों छोड़कर चले गए थे? क्यों? अब वो मेरी भूल थी माँ, गलती थी। तुम्हारी इस एक गलती ने भगवंत मेरा और पिताजी की जिंदगी का सारा सुख चैन छीन लिया रे। अरे हम तो हंसना ही भूल गए भगवंत, हम हंसना भूल गए। अब मैं तुम दोनों को हंसाऊंगा। हाँ। माँ, तूने खाना खाया? हाँ? खाना? हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, है ना? हाँ। सुनिए जी। मैं सुन रहा हूँ कावेरी, तुम बोलती जाओ। हमारे भगवंत बेटे के लिए खाना लाइए ना। आज मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ बेटा, आओ। हाँ, बैठो। माँ, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ जो तुम मुझे हाथों से खिलाओगी। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है। देखो भगवंत, अब तुम मेरी किसी भी बात का कभी भी विरोध नहीं करोगे। जो मैं कहूंगी वही करोगे, समझे? माँ, मैं सब समझ गया। लो, अब खिलाओ अपने बेटे को। हाँ, मैं खिलाऊंगी। हाँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ। हाँ, मैं खिलाऊंगी। माँ, पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। हाँ। अरे वो देखो बाबा। क्या हुआ माँ? तुम्हारे बचपन की याद आ गई बेटा मुझे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। जानते हो, बचपन में मैं जब तुम्हें खाना खिलाती थी तो तुम मुझे पहले खाना खिलाने की जिद करके इसी तरह खाना खिलाते थे। हाँ बेटा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत आनंद मिला है, बहुत आनंद मिला है। लो। प्रणाम साईं बाबा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। कौन हो तुम? माँ, झूठे, तुम मेरे भगवंत नहीं हो। माँ, मैं तो जाओ यहाँ से।
एक माँ के साथ छल करते हो। चले जाओ। कावेरी शांति से। आप कहिए इसे कहिए कि ये यहाँ से चला जाए। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है। इसे कहिए कि यहाँ से चला जाए। साईं बाबा, कावेरी को माफ कर दो। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। वाह रे मालिक वाह, तुम्हारी लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम नहीं चाहते थे साईं बाबा को सुख मिले। तुमने हमेशा मुझे माँ के सुख से वंचित रखा। क्यों मालिक, क्यों? क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं? तुम क्या समझते हो कि माँ के मिलते ही मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? फिर क्यों तुम मुझे माँ की ममता का अनुभव नहीं होने देते? क्या माँ की ममता पाने की योग्य नहीं हूं? क्या माँ के मिलते ही मैं वो सब कार्य भूल जाऊंगा जो तुमने मुझे सौंपे हैं? ऐसा समझते हो तुम? मालिक, लोगों में जागृति पैदा करना, समाज का मार्गदर्शन करना, उनके दुख दर्द का भागी बनना, उन्हें दुख दर्द से राहत देना, ये तो तलवार की धार पर चलने जैसा है। ऐसे कार्य में अगर कोई रिश्ते नातों के बंधन में उलझ गया तो तुम्हारे दर्शन करेगा कौन? दूसरों की माँ की तरह अपनी छत्र छाया में लेने वाला अगर खुद माँ की छत्र छाया का लाभ उठाने लगा तो लोगों को छत्र छाया देगा कौन? हाँ? मैं समझ गया मालिक, समझ गया। मुझे दूसरों के रास्ते में फूल बिछाने हैं और अपने रास्ते में कांटे। दूसरों को करुणा ममता देनी है, लेकिन खुद करुणा ममता के लिए प्यासे रहना है। दूसरों को दुख से राहत दिलाना है और खुद दुख दर्द बर्दाश्त करना है। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पर। मालिक, शायद तुम मेरे द्वारा सबको बताना चाहते होगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है। हाँ, सबका मालिक एक। ये बच्चे ढोल क्यों बजा रहे हैं? कोई नौटंकी आने वाली होगी शिरडी में। बच्चे ही नौटंकी कर रहे होंगे। वैद जी, वैद जी, वैद जी, वैद जी। अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? हैं? अरे शोर तो बाहर मच रहा है। हैं? क्या हुआ? हैं? ढोल बज रहे हैं, डम डमा डम डम। सुनो सुनो, गाँव
सुनो। राम 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 राम। लगता है द्वारिकानाथ जी शिरडी में तमाशा आने वाला है। वैद्य जी, वो जब सुंदरा बाई आई थी ना तमाशा लेकर, तब आपने मुझे जाने नहीं दिया था। अब मत रोकना, मैं तमाशा देखना चाहता हूँ। लेकिन नाचना नहीं, सिर्फ देखना। सत्यानाश हो जाए। अरे हम कौन सा पीछे रहने वाले हैं धोंडू, हम भी चलेंगे। क्यों वैद्य जी? हैं? सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। बहस? बहस? फिर से विवाद? लेकिन बहस कर कौन रहा है? द्वारिकानाथ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं भी वही सुन रहा हूँ जो धोंडिया सुन रहा है। ये कब हुआ? द्वारिकानाथ जी नानावली से बहस क्यों करना चाहते हैं? जरूर ये नानावली की कोई शरारत है। सभी शिरडी वासियों से निवेदन है कि भारी संख्या में उपस्थित रहें। नानावली के साथ द्वारकानाथ कल बहस करने वाले हैं। द्वारिकानाथ जी, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है, जो नानावली के साथ बहस करना चाहते हैं। राम 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 वैद्य जी, अब आप ही बताइए, मैं ऐसा सोच सकता हूँ भला? आप ही बताइए। मैं समझ गया द्वारिकानाथ जी। धोंडिया, हाँ। ये चाल भी उस बंदर नानावली की है। हाँ, अरे सत्यानाश हो जाए उसका। पहले वो राम प्रसाद बनकर आया था और ये क्या कर रहे हैं आप गुरुदेव? गुरुदेव, ये क्या किया आपने? बम भोले, हमने इस मंदबुद्धि द्वारकानाथ को उसकी उद्दंडता का दंड दिया है। हम इसे अभी और दंड देंगे। और मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे। अब भी मारेगा? क्या? अरे अरे, नालायक, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे तू द्वारिकानाथ जी को क्यों डरा रहा है? मैं डरा नहीं रहा हूँ वैद्य जी, सत्य से अवगत करा रहा हूँ। और सत्य क्या है? द्वारिकानाथ जी, सत्य ये है कि नानावली हार पसंद नहीं करता। हारेगा तो गुस्से में थप्पड़ पे थप्पड़ मारेगा। वैद्य जी, अब क्या होगा? अब क्या, थप्पड़ खाते रहना होगा। अरे होना क्या है, बहस के बाद जो कुछ होगा वो नानावली करेगा। राम राम राम। प्रणाम साईं बाबा। अरे साईं बाबा, अरे साईनाथ, अरे साईनाथ, खुश रहो, खुश रहो। अरे महासपति, ये नानावली कहाँ है? बाबा, मैं यहाँ हूँ बाबा। और मैं भी बाबा। अरे नानावली, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम द्वारिकानाथ जी के साथ शास्त्रार्थ करोगे? द्वारिकानाथ जी बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मैं ज्ञानियों के ज्ञानी को भी पराजित कर दूंगा। नानावली, ना कभी किसी की निंदा करनी चाहिए, ना ही किसी से दुश्मनी। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। फिर तुम कभी नहीं सोचोगे कि द्वारकानाथ जी को बहस करके उन्हें हराना है, उन्हें नीचा दिखाना है। लेकिन बाबा, द्वारिकानाथ जी षड्यंत्री हैं। हाँ, उनसे बदला लेना ही चाहिए। हाँ? नहीं नानावली, नहीं। तुम्हारे मुंह से बदला, प्रतिशोध, ये शब्द मैं नहीं सुनना चाहता नानावली। तुम्हारे दिल में ऐसे विचार आते ही क्यों हैं? तुम संतों की कथा सुनते हो नानावली, संतों की कथा। उससे क्या होगा बाबा? संतों की कथा सुनने में ऐसा लगता है कि हम उन संतों के निकट हैं, उनके सानिध्य हैं।
संत सानिध्य का महत्व ही महान है नूरबाजी। संतों की सिर्फ कृपा दृष्टि से ही इंसान के अहंकार का विनाश होता है। संतों के आशीर्वाद से इंसान आसक्ति से मुंह मोड़कर विरक्त हो जाता है और उसे दुख में भी अविचलित रहने की शक्ति प्राप्त होती है। संतों की वजह से ही इंसान की आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्तों का कल्याण करने के लिए ही तो संत इस दुनिया में प्रकट होते हैं। संत की शरण में संपूर्ण जाने वाले इंसान का संत उद्धार कर देते हैं। नानावली, द्वारिकानाथ को चिढ़ाने में समय क्यों बर्बाद करते हो? क्यों नानावली, क्यों? हटो मालिक। अरे मैं तो संतों का संत हूँ। ये द्वारिकानाथ ना जब मेरा संपूर्ण शरणागत होगा तब मैं उसका उद्धार करूंगा। सबका मालिक एक।